जंगलों और पहाड़ों से दूर एक ऐसे नीले और सुनसान इलाके में जहां खामोशी ही राज करती थी, रहता था एक छोटा सा रोबोट जिसका नाम था जिप्पी। जिप्पी मशीनों को ठीक करने में माहिर था। उसका हर पुर्जा, हर तार बस इसी काम के लिए बना था। लेकिन इस खामोश दुनिया में जहां दूर दूर तक कोई और नहीं था, जिप्पी बहुत अकेला था। वह अक्सर उस खालीपन को देखता था जो उसकी सुनसान दुनिया में फैला हुआ था और जहां कोई दोस्त नहीं था। एक दिन जब वह पत्थरों और चट्टानों के बीच से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। वह एक जादुई जीवन फूल था, हल्का गुलाबी और रहस्यमयी रोशनी से जगमगाता हुआ। जिप्पी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही पल बाद जिप्पी ने महसूस किया कि फूल की चमक धीरे धीरे कम हो रही है और उसकी पंखुड़ियां मुरझाने लगी थी। जिप्पी समझ गया, अगर यह जीवन फूल मर गया तो पहाड़ की सारी मशीनें रुक जाएंगी, सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। यह एक बड़ा संकट था। अब जिप्पी अकेला नहीं लड़ सकता था, उसे मदद की जरूरत थी। और इसी उम्मीद के साथ उसने शहर की ओर उड़ान भरी, जहां इंसान रहते थे। शहर के एक हरे भरे पार्क में उसकी मुलाकात रिया से हुई, एक दयालु लड़की जिसे पेड़ पौधों से बेहद प्यार था। रिया ने जिप्पी की सारी बात ध्यान से सुनी और तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। जिप्पी ने रिया को फूल के खतरे के बारे में सब कुछ समझाया। रिया ने अपनी गहरी समझ और दयालु स्वभाव से मदद करने का वादा किया। बिना देर किए रिया अपने छोटे से लैब में पहुंची। उसने बड़ी सावधानी से कुछ खास जादुई घोल तैयार किया, जिससे फूल को नई जिंदगी मिल सके। जिप्पी उम्मीद से देख रहा था, उसकी नीली आंखें रिया पर टिकी थी। दोनों जल्दी से वापस उस सुनसान पहाड़ पर पहुंचे। रिया ने बहुत सावधानी से वह चमकदार घोल फूल पर डाला और फिर एक चमत्कार हो गया। फूल तुरंत अपनी चमकदार गुलाबी रोशनी में वापस आ गया। उसकी हर पंखुड़ी फिर से खिल उठी। फूल अब सुरक्षित था। पहाड़ की मशीनें फिर से चल पड़ी थी और जिप्पी अब कभी अकेला नहीं था। उसने सच्ची दोस्ती पाली थी और इस तरह एक नन्हे रोबोट और एक दयालु लड़की की दोस्ती हमेशा के लिए कायम हो गई।